नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत रचना में स्वागत है। आज हम सब संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। संस्कृत में रचना सागर प्रकाशन की पुस्तक दिव्यम भाग 3 कक्षा 8 के लिए है, जिसमें द्वादशः पाठः गीतायाः महात्म्यम। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। गीतायाः महात्म्यम यानी गीता की महत्ता, गीता की महानता। गीता क्या है? गीता के विषय में हर कोई जानता होगा। हम भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में रहने वाले, भारतीय सभ्यता को जानने वाले लोग हैं। हम सबको पता है कि गीता का उपदेश दिया गया था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था महाभारत के युद्ध में। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, जिसमें कौरव और पांडव दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। उन सेनाओं के मध्य में जब भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन का रथ ले जाया जाता है और अर्जुन अपने समक्ष अपने सगे संबंधियों को देखते हैं, अपनी विरोधी सेना में उनके गुरुजन, उनके सगे संबंधी, उनके मित्र आदि वहाँ पर होते हैं, तब अर्जुन का मन विषाद से भर जाता है, दुख से भर जाता है, ग्लानि से भर जाता है और वो युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनों पर शस्त्र कैसे चला सकता हूँ। तब उनके इस विषाद को दूर करने के लिए, उनकी ग्लानि को दूर करने के लिए और उनको कर्मशील बनाने हेतु भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जिसका कुछ अंश, कुछ श्लोक आपके इस पाठ्य पुस्तक में हैं। तो आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसको हर कोई जानता है कि यहाँ पर कृष्ण ने कर्म के प्रति व्यक्ति को जागृत किया है। यहाँ पर उन्होंने अर्जुन को तो उपदेश दिया ही, अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण संसार को उन्होंने यह उपदेश दिया कि हमें कर्मशील होना चाहिए। और कहते हैं, इसका अन्वय आप देखिएगा, ते अधिकारः कर्मणि एव। ते अधिकारः कर्मणि एव यानी आपका अधिकार कर्मणि एव, कर्म में ही हो। एव मतलब ही। तो ते अधिकारः कर्मणि एव अस्तु, तुम्हारा अधिकार कर्म में ही हो। कदाचन फलेषु मा, कदाचन यानी कभी भी, फलेषु मा फल में ना हो। माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि, तो इसका अन्वय देखिए कि कर्म फल हेतु अर्थात त्वम कर्म फल हेतु माँ भू, तुम कर्म फल के हेतु, कर्म फल के कारण मत बनो। ते संगः अकर्मणि माँ अस्तु, तुम्हारी संग, तुम्हारे संग, संग से क्या तात्पर्य है? संगः मतलब होता है आसक्ति। आसक्ति किस चीज में? आसक्ति मोह में, प्रेम में, अपनों के प्रेम में आसक्ति, अपनों में जो तुम्हारी आसक्ति है, इसके लिए कहते हैं कि तुम आसक्ति में ना पड़ो। ते संगः अकर्मणि मा अस्तु, तुम्हारी जो आसक्ति है वो अकर्मण्य में ना हो, अर्थात कर्मशीलता में हो। तब कृष्ण वही कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि, अर्थात तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म के फल के कारण से तुम कर्म ना करो, अर्थात कर्म के फल को हेतु बना करके उसके लिए तुम कर्म ना करो, बल्कि क्या करना है आपको? आपको कर्मशील बनना है और अकर्मण्य नहीं बनना है। अकर्मण्य यानी तुम आसक्ति में पड़ करके अकर्मण्य ना बनो, केवल तुम कर्म करो, जो भी परिणाम होगा वो तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने संपूर्ण विश्व को बताया है कि आप अपना कर्म करिए और कर्म के अनुसार फल अवश्य मिलेगा, लेकिन कर्म के फल की चिंता करते हुए कर्म ना करना, कृष्ण ने इसको श्रेष्ठ नहीं बताया। उनका कहना है कि आपका अधिकार केवल कर्म में है, कर्म के फल में कोई अधिकार नहीं है। तो चलिए हम दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है,
अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासनेन बलादिव नियोजितः। यानी कहते हैं अथ केन प्रयुक्तो, अथ मतलब तब। कब? जब कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहा कि आपका अधिकार कर्म में है, ना कि कर्म के फल में है, तब केन प्रयुक्तो अयम, केना प्रयुक्तो, केना मतलब किसके द्वारा, प्रयुक्तो अयम यानी प्रयुक्ता किसके लिए कहा गया है, प्रार्थना, आवेष्टित यानी किसके द्वारा, किसके माध्यम से, है ना, किसके द्वारा प्रयुक्त किया हुआ, किसके द्वारा वहां पर रचित, या आप ये कहेंगे किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ। पापम चरति पुरुषः, चरति मतलब क्या होता है, प्रतिबद्ध होना यानी उस दिशा में बढ़ना। पुरुषः यानी कि एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए कहा है इन्होंने कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः, यानी कि पुरुष किससे प्रयुक्त होकर के, किसके माध्यम से, किसके द्वारा निर्देशित होकर के, किसके लिए प्रतिबद्ध होकर के पापम चरति यानी पाप चरता है। पाप चरने का मतलब क्या है कि पाप करना प्रारंभ कर देता है या पाप करने लगता है। अनिच्छन्नपि वासनेन, अनिच्छन्नपि यानी अनिच्छा से, अनिच्छन अपि, अपि मतलब होता है भी, अनिच्छ अपि यानी अनिच्छ अपि, इच्छा ना होते हुए भी। वाषणेन, वाषणेन किसके लिए कहा गया है, वह जो वृष्टिवंश यानी श्री कृष्ण से संबंधित है, या अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने कृष्ण के लिए यह संबोधन किया है। बलादिव नियोजितः यानी बलट इवा, बलादिव यानी बल के द्वारा, मानो नियोजित यानी लगी हुई है। तो इसका पूरे का एक बार आप अर्थ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके पहले हम अन्वय देख लेते हैं। इसका अन्वय है वाषणेन अथ केन प्रयुक्तः अयम पुरुषः अनिच्छन् अपि बलात् नियोजितः इव पापम चरति। हे कृष्ण, अथ केन प्रयुक्तः अयम पुरुषः, किससे प्रयुक्त होकर के, अर्थात एक व्यक्ति पाप कृत्य करने के लिए क्यों बाध्य हो जाता है, इच्छा ना होते हुए भी, अर्थात उसकी इच्छा नहीं है, यहाँ तक कि इच्छा ना होने से भी वह पाप कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है ना। अपि बलात् नियोजिता एवं पापम चरति यानी बाध्य हो जाता है। जैसे कि बल से, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बलपूर्वक उसको पाप करने के लिए खींच रहा है। यह बात अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि क्यों एक व्यक्ति पाप कृत्यों को करने के लिए बाध्य किया जाता है, यहाँ तक कि जब उसकी इच्छा ना हो, अनिच्छा से वो उस तरफ बढ़ता चला जाता है। तब देखिए क्या होता है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्या विद्यमेनमिह वैरिणम। यानी काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्या विद्यमेन मिह वैरिणम। तब यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ, अर्थात रजोगुण समुद्भवः यानी रजोगुण से उत्पन्न हुआ, एषः कामः यह काम, एषः क्रोधः यह क्रोध, महाशना महापाप्या, महाशना महापाप्या अर्थात यह बहुत ही खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला, महापाप्या महाशना यानी ये बहुत ही खाने वाला होता है और भोगों से अघाने वाला नहीं होता है और बड़ा ही पापी होता है, बहुत ही महापाप्य अर्थात बहुत ही पापी होता है। एनम इह वैरिणम विद्धि, इनको ही तू इस विषय में अपना बैरी जानो। किसको? काम और क्रोध को। क्यों? क्योंकि ये रजोगुण के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, गुण 3 माने जाते हैं, सत्व रज और तम, सत्व रज और तम। तो ये जो रजोगुण है, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। एषः कामः एषः क्रोधः, यह काम ही क्रोध है। तो क्रोध क्या होता है? वह बहुत ही खाने वाला होता है। खाने से तात्पर्य
क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें नष्ट हो जाती हैं और ये बहुत ही पापी है, बहुत बड़ा ये पापी है, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो बहुत तरीके से वो गलत कार्य करने लगता है और बहुत पाप वो करने लगता है। इसलिए कहा गया एनम इह वैरिणम विद्धि, तुम इस विषय में इसे ही अपना बैरी समझो। अर्थात यहाँ पर जो तुम्हारे सामने तुम्हारे सगे संबंधी हैं ये तुम्हारे बैरी नहीं है, बल्कि तुम्हारे यह जो काम और क्रोध है यह तुम्हारा बैरी है, केवल तुम इसको ही अपना बैरी समझो। आगे का श्लोक हम देखते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। यहाँ पर भगवान कृष्ण फिर अर्जुन को कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि उनके मन में उनके मनोबल को बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। सुख दुखे यानी सुख और दुख जो कि हमारे जीवन का अंग है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख बराबर होता है, लेकिन क्योंकि सुख के पल बहुत ही जल्दी बीत जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, और दुख का एक एक पल बहुत ही दुखदाई जब रहता है तो एक एक पल उसका बीतने नहीं आता है, तो लगता है कि अरे हमारे जीवन में तो बहुत सारा दुख मिल गया है हमको, है ना। तो लाभ अलाभ, लाभा लाभो अर्थात लाभ और अलाभ यानी लाभ और हानि, जया जयो जय और अजय। तो सुख दुखे समय कृत्वा, समय अर्थात बराबर, कृत्वा करके, सुख और दुख को समान करके, बराबर करके या बराबर मान करके, लाभा लाभो जया जयो, लाभ और हानि को, जय और पराजय को एक समान मान लो। अर्थात जब व्यक्ति बहुत सुखी होता है, बहुत खुश होता है, तो भी वो उसको संभाल नहीं पाता है, और बहुत दुखी होता है तो भी उसको संभाल नहीं पाता है। किसी न किसी प्रकार से वो उस चीज़ को दर्शाता ही रहता है। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि सुख और दुख में समान भाव रखो। बहुत सुख है तो भी आप सामान्य रहो, बहुत दुख है तो भी आप सामान्य रहो, और लाभ और हानि में भी आप बिल्कुल सामान्य रहो, एकदम सामान्य तरीके से रहो। बहुत ज़्यादा उद्वेलित ना हो, बहुत ज़्यादा उत्तेजित ना हो, बहुत परेशान ना हो, और बहुत ज़्यादा आप अपने आप के अंदर दिखावापन भी ना ले आओ। जय जयो जय और अजय यानी हार और जीत में भी आप एक समान रहो। ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्धाय अर्थात युद्ध के लिए, और तब युद्ध के लिए युज्यस्व जुट जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को एक समान मान करके तुम युद्ध के लिए जुट जाओ। नैवम पापम वाप्स्यसि, नैवम पापम वाप्स्यसि, अवाप्स्यसि का मतलब होता है तुमको मिलेगा, अवाप्स्यसि ने तुमको मिलेगा क्या, नैवम पापम, तुम्हें पाप भी नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि सुख दुखे, अन्वय के रूप में देखिएगा, सुख दुखे लाभ अलाभो जय अजयो समय कृत्वा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान करके, तथा युद्धा युज्यस्व, युद्ध के लिए जुट जाओ, एवं पापम न अवाप्स्यसि, और इससे तुमको कोई पाप नहीं मिलेगा, इससे तुमको कोई हानि नहीं होगी, तुमको कोई पाप नहीं मिलेगा। अर्थात तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे सामने कौन है, तुम इस विषय पर विचार ना करो। तो अगला श्लोक इसके साथ ही हम देख लेते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एनम यानी आत्मानम, एनम किसके लिए कहा गया, आत्मानम, आत्मा के लिए कहा गया है। अन्वय है ये, शस्त्राणि न छिन्दन्ति यानी इसको, किसको, आत्मा को, शस्त्राणि न छिन्दन्ति, इसको शस्त्र नहीं भेद सकते हैं, शस्त्र इसको नहीं काट सकते हैं। एनम पावका न दहति, और इसको अग्नि नहीं जला सकती है। एनम च आपः न क्लेदयन्ति, और इसको जल गीला नहीं कर सकता है। न च मारुतः शोषयति, और न इसको वायु सुखा सकती है। यह किसके लिए कहा गया है, आत्मा के लिए कहा गया। क्यों कहा जाता है आत्मा अजर अमर है। जब यह कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर है, तो गीता के इस श्लोक को हमेशा बोला जाता है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति
मारुतः। यह आत्मा अजर अमर है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र कभी काट नहीं सकता है। नयनम दहति पावकः, इसको अग्नि जला नहीं सकती है। न चैनम क्ले दयन्त्यापो, और इसको जल कभी गीला नहीं कर सकता है। न शोषयति मारुतः, और न ही हवा इसको सुखा सकती है। अर्थात ये आत्मा हमारी अजर अमर है। ये तो हमारे शरीर में है। जिस प्रकार से हम वस्त्र बदलते हैं, पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है। अर्थात यह जो हमारा शरीर है इस आत्मा का वस्त्र है, और जब ये वस्त्र पुराना होता है, अर्थात जब ये हमारी शरीर पुरानी हो जाती है, तब क्या होता है? तब जब हमारी शरीर पुरानी हो जाती है तब क्या होता है? आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है ना? आत्मा शरीर को छोड़ करके चली जाती है नया शरीर धारण करने के लिए। एक श्लोक इसका है, अंतिम श्लोक, उसको हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। जो कभी भी आप देखिए, अगर समाज में कोई बुराई होती है और उस बुराई को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति अगर आ जाता है, सामने आता है, मुखिया के रूप में आ जाता है, या किसी भी प्रकार से आगे आ जाता है सहायता करने के लिए किसी के, तो यही कहा जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है। क्या कहा है उन्होंने? कि भारत, अर्थात अर्जुन के लिए कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा अर्थात जब जब, धर्मस्य ग्लानिः अधर्मस्य च अभ्युत्थानम। ये अन्वय इसका देखिएगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः, ग्लानि मतलब हानि, जब जब धर्म की हानि, अधर्मस्य च अभ्युत्थानम, और जब अधर्म का उत्थान होता है, तब तदा अहम आत्मानं सृजामि, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, तब मैं अपने आप को यहाँ पर लाता हूँ। कब लाता हूँ? जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं यहाँ जन्म लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब धर्म के उत्थान और अधर्म की हानि के लिए, अधर्म के समापन के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए मैं इस धरती पर जन्म लेता हूँ, मैं इस धरती पर प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर जब तुम युद्ध के लिए तैयार होगे, तो यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर रहे होगे, सिर्फ तुम्हारा ये कर्म रहेगा। तुम अपना कर्म कर रहे होगे और तुम अपना कर्म करते रहो, क्योंकि यह जो कुछ भी हो रहा है यह मेरे ही माध्यम से हो रहा है। यहाँ पर भगवान कृष्ण विभिन्न प्रकार के उदाहरण को दे करके, गीता के पूरा 18 अध्याय हैं, और 18 अध्याय में कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश भी अर्जुन को दिया गया है, और उस उपदेश को सुन करके अर्जुन जब युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, उन सब का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारे द्वादशा पाठा का पूरा व्याख्यात्मक वर्णन है श्लोक का, और आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको समझ में अच्छे से और आ जाएगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और आज बस इतना ही। इसी के साथ हम आज का यह विषय, इसका समापन करते हैं, इस विषय का समापन करते हैं। और अगले वीडियो में हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न और अगले पाठ को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।